कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमने जो चैप्टर पढ़ा है वो हमारे सर के ऊपर से चला गया है, हमें कुछ समझ में नहीं आया। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमने किताब खोली है, उसको पढ़ा है, उसके बाद में भी हमें समझ में नहीं आया। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हमें क्या करना चाहिए, राइट? क्विट, या फिर हम उसे स्किप कर लें, या फिर हम रोते रह जाए। तो एब्सोल्युटली आंसर इज नो, हमें ये सब नहीं करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 6 पावरफुल टेक्निक जिसके थ्रू आप किसी भी सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, उसमें आपके जो भी चैप्टर आपका स्किप हो रहा है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसको हम कैसे अच्छे से समझे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारा चैप्टर वीक क्यों है। इसके 3 बेसिक रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन, बेस जो है आपका वीक है, इन द सेंस आपने छोटी क्लासेस में जो भी पढ़ा है वो सारा का सारा टॉपिक ही वीक है। दूसरा हमारे पास में आता है रॉन्ग स्टडी मेथड। हमने जो भी पढ़ा है उसमें मेथड ही हमारा गलत है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका बेस वीक होना ही है। और तीसरा जो हमारे पास में आता है, कैसे कह सकते हैं कि हम डिस्ट्रैक्शन और ओवर थिंकिंग को ऐड ना करें। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन और ओवर थिंकिंग का हमारा यहाँ पे तीसरा रीजन बनता है। तो एक तो बेस वीक है, एक रॉन्ग स्टडी मेथड से पढ़ा है, और तीसरा डिस्ट्रैक्शन और ओवर थिंकिंग बहुत करते हो आजकल तुम लोग। तो ये 3 चीजें जो तुम्हारी बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। एक एक करके इनको समझते हैं। तो बेस वीक है, इसका मतलब ये होता है जैसे कि तुमने अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तो फिजिक्स में तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री के बिना काम नहीं चल सकता। एक एग्जांपल लेते हैं, तुम्हें प्रोजेक्टाइल मोशन समझ में नहीं आएगा अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तो। दूसरी बात, छोटी क्लासेस में तुमने साइंस को और उसकी केमिस्ट्री और उससे रिलेटेड छोटे मोटी चीजें वो अगर अच्छे से डिटेल से नहीं पढ़ी है तो तुम्हारी 11th में आते ही तुम्हारी केमिस्ट्री बकवास हो जाएगी। तो ये 2-3 चीजें ऐसी है जिसकी वजह से हमारा बेस वीक हो जाता है। और दूसरा पॉइंट है रॉन्ग स्टडी मेथड, जिसमें तुम क्या करते हो, तुमने कभी भी है ना सोचा है कि बुक पढ़नी है तो मैं उसको हाईलाइट कर लेता हूँ और उन हाईलाइट पॉइंट्स को पढ़ लूंगा। लेकिन नहीं, पहले तुम्हें उसको समझना पड़ेगा, देन उसके बाद में तुम्हें वो हाईलाइट करना है। और हाईलाइट भी हर किसी चीज को नहीं किया जा सकता बुक में, राइट? जो अच्छी चीजें होगी, जो हमारे लिए वैल्यूएबल है, उन्हें अगर हम ढंग से हाईलाइट करें तो वहां पे जाके तुम्हारा मेथड सही आएगा। दूसरी बात, तुम लोग क्या करते हो, जो भी तुम पढ़ते हो उसको रिवाइज नहीं करते हो, तो तुम्हारा रॉन्ग स्टडी मेथड वहीं पे शुरू हो जाता है। अगर तुमने रिवाइज करना शुरू नहीं किया है तो सीधी सी बात है वो चीज गलत हो जाएगी। और दूसरी बात, तुम कभी नोट्स बनाते हो क्लास में, किसी दिन अपसेट हो गए, ठीक है, तो तुमने जो नोट्स बनाया ना, सीधी सी बात है बिना देखे तुम है ना कॉपी पेस्ट कर रहे हो, बिना उसको समझे कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो तुम्हारा कोई भी सब्जेक्ट हो तो तुम्हें वो वीक फील होगा और वहां पे वो वापस रॉन्ग स्टडी मेथड में आ जाता है। पूरा दिन मोबाइल को स्क्रॉल करते रहोगे, यूट्यूब देखोगे, इंस्टाग्राम देखोगे, स्नैपचैट यूज करते रहोगे, देन उसके बाद में रात होते ही ओवर थिंकिंग करोगे कि भाई मेरे फ्यूचर का क्या। ठीक है, तो ये चीज तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाली। इतने डिस्ट्रैक्शन से उनको अवॉइड किए बिना ही तुम उन चीजों को लेकर ओवर थिंकिंग करते हो, खुद ही सेल्फ एस्टीम में गिर जाते हो। ओवर थिंकिंग के साथ साथ में खुद पे डाउट होने लगता है कि भाई मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। रात भर ओवर थिंकिंग करते हो, नींद पूरी नहीं होती है। नींद पूरी नहीं होगी तो सीधी सी बात है तुम्हारा क्या होगा, अगला दिन बकवास जाएगा और तुम्हारा पूरा शरीर में फेटिक रहेगा, और उसकी वजह से तुम्हें क्या होगा, पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो ये चीजें सारी तुम्हें बंद करनी पड़ेगी। कुछ भी हो जाए तो किसी भी तरह से तुम्हें ये डिस्ट्रैक्शंस और ओवर थिंकिंग को स्टॉप करना ही पड़ेगा। तो मैं अब आपको एक टेक्निक बताने वाला हूँ जिसको हम बोलते हैं एलपीएम टेक्निक। ठीक है, एलपीएम टेक्निक बोले तो लाइमिंग के बाद में प्रोसेस के बाद में आता है माइंड मैप, राइट? लाइमन टेक्निक में क्या होगा, तुम्हें सबसे पहले बेसिक जो भी तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, लाइक जो हमारे यहाँ पे काम आने वाले हैं क्लास 11th में, छोटी क्लासेस जैसे कि 9th क्लास हो गई, 10th क्लास हो गई, उसकी साइंस और फिजिक्स को 1.2x या फिर 1.5x की स्पीड पर रख के एक बार बेसिक्स को वापस स्ट्रॉन्ग करो, पढ़ो वहां पे। ठीक है, लाइमन का मतलब एक टेक्निक है, उसमें हम क्या करते हैं, छोटे से बेसिक जो हमारे वीक है उन बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तब तुम्हारे पास में बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूट्यूब है, यूट्यूब से तुम्हें क्या करना है, 9th-10th की क्लास के लेक्चर्स देखने 1.5x पे, और सिर्फ एक बार के लिए देखना है उनको, ताकि बेसिक से जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो तुम नोट डाउन कर सको। दूसरा हमारे पास में आता है प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस का मतलब क्या होगा, तुमने जो बेसिक सीखे हैं उनको स्ट्रॉन्ग करो। उनको स्ट्रॉन्ग करने के बाद में तुम्हें क्या करना है, प्रोसेस समझने के लिए कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट लाइक क्वेश्चन उठाओ वहां पे। ठीक है, 12th क्लास में हो, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, 12th क्लास में कैपेसिटर एरिया और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन उठाओ कि क्यों डिपेंड करता है। मेन बात यही है कि डिपेंड कर ही रहा है तो क्यों कर रहा है, ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरी बात, कोई ऐसा एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल एंगल पे डिपेंड क्यों करता है, क्यों क्वेश्चन पूछना सीखो और उसके पीछे का आंसर जानने की कोशिश करो, तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे वहां पे बिल्ड होने लग जाएंगे। और तीसरा आता है हमारे पास में माइंड मैप्स। तुमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े, जितने भी टॉपिक्स पढ़े, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उन सब का क्या बनाओ, एक माइंड मैप बनाओ। उन सबको एक दूसरे से रिलेट करो,
एक टॉपिक को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे से चौथे पे एक ऐसा वेब नेटवर्क बना लो खुद का, जिससे क्या होगा तुम इजीली कनेक्ट कर पाओगे और तुम्हें वो चीजें अच्छे से समझ में आने लगेगी। तो ये थी हमारी एलपीएम टेक्निक। लाइमन मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, पी का मतलब प्रोसेस को समझो क्यों होता है, और तीसरा है हमारे पास में माइंड मैप। ये चीजें जो है तुम्हें बहुत अच्छे से फिजिक्स के कॉन्सेप्ट, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट और हमारे मैथ्स के, बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगी। फिर मैं अगली टेक्निक की बात करूं तो अगली टेक्निक हमारे पास में है रिपीट और रिवाइज। ठीक है, रिपीट और रिवाइज का मतलब क्या है, हमें कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, एक कोई भी एग्जांपल लेते हैं, हमें कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ नहीं रहा है, एग्जांपल के लिए कूलॉम्स लॉ, राइट। हमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो हम क्या करेंगे, उसको फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, हमें समझ में नहीं आया, चलो इसका एक्सप्लेनेशन समझने के लिए दूसरी बार पढ़ेंगे, दूसरी बार पढ़ने के बाद में हमें अब थोड़ा बहुत समझ में आने लगा है तो एक बार वापस पढ़ेंगे तो अब थोड़ा और अच्छे से समझ में आया। चौथी बार में तो तुम्हें ऑटोमेटिकली वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ ही जाएगा, और चौथी बार के बाद में भी नहीं आया समझ में तो पांचवी बार में साथ साथ में न्यूमेरिकल ट्राई करो उसका। ठीक है, कैसे न कैसे करके तुम्हें उसको रिपीट 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 एंड रिपीट करते ही रहना है। इसकी वजह से क्या होगा, वहां पे रिपीटेशन से तुम्हें वो चीज दिमाग में बैठने लगेगी, उसके पीछे क्वेश्चंस बनने लगेंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे उसमें दिमाग में प्रोसेस होंगे और तुम्हें वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जब तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए तो उन कॉन्सेप्ट को क्या करना है, हमें रिवाइज करना है। ठीक है, रिवाइज करने का मतलब क्या होता है, दो तरह का रिवीजन होता है। एक तो सिर्फ तुम्हें उससे रट लो, रटने का मतलब क्या है, जितना समझ में आ गया। देखो एक कॉन्सेप्ट रटना दो तरह से होता है, एक बिना समझे रटना वो गलत बात है, लेकिन अगर हमें कोई चीज समझ में आ गई तो उसको याद रखने के लिए हमें उसको बार बार बोलते रहना पड़ता है, तो उस तरह से हमें रटना पड़ेगा। दूसरी बात, उसको रिवाइज करना है। रिवाइज करने का मतलब क्या है, डेली लाइफ से रिलेट करो, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करो, उससे रिलेटेड पीवाईक्यू करो, तो इस तरह से तुम्हें रिवीजन करना है। ठीक है, तो ये थी हमारी दूसरी टेक्निक। तो इस टेक्निक में भी हमारा एक तरह से क्या कह सकते हैं, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर हमारे पास में आता है तीसरा मेथड। इसका मतलब क्या है, आस्क, टीच एंड सॉल्व। तुम्हें क्या करना है, तीन चीजें रिपीट करनी है। सबसे पहला होना चाहिए आस्क। आस्क का मतलब क्या है, कहीं पे भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है, टीचर है तुम्हारे पास में, यूट्यूब है, गूगल बाबा है, एवरीथिंग तुम्हारे पास में है, उनसे पूछो, तुम्हारे जो भी डाउट्स है उनसे पूछो। हमेशा कुछ भी पढ़ा है तो उसके पीछे क्यों आना चाहिए। दूसरा है टीच। तुम्हें अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो तुम किसी फ्रेंड को, अपने से छोटे भाई बंधु को या फिर किसी टीचर को एक बार के लिए वो कॉन्सेप्ट समझाओ, सिखाओ कि सर मैंने ये ऐसे किया है तो ऐसे हो सकता है क्या, या फिर किसी फ्रेंड को समझाओ, ग्रुप स्टडी करो। तीसरा स्टेप है हमारे पास में सॉल्व। ये सब होने के बाद में हमें करनी है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, उस पर सॉल्व करना है, पीवाईक्यू करने हैं और बेसिक से कॉन्सेप्ट करने हैं, छोटे छोटे एमसीक्यू करने हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आस्क, टीच एंड सॉल्व। फिर आता है हमारे पास में स्टडी सोर्स का ऑर्डर, राइट। स्टडी सोर्स का ऑर्डर, ये क्या चीज होगी सर, देखो एक्चुअल में क्या होता है, हमारे पास में स्टडी सोर्स दुनिया भर के पड़े हैं। हमारे पास में यूट्यूब पे मटेरियल अवेलेबल है, हमारे पास में नोट्स अवेलेबल है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिलते हैं, हमारे पास में क्लास नोट्स अवेलेबल है जो हमारे स्कूल से मिलते हैं। उसके अलावा हमारे पास में एनसीईआरटी मटेरियल पड़ा है, हम गाइड्स यूज कर लेते हैं, हमारे पास में स्टैंडर्ड बुक्स अलग से पढ़िए। इतना सारा मटेरियल है तो हम है ना उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले पढ़े क्या, उसका ऑर्डर कैसा रहता है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एक सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, सीधा जंप करते हैं वो गाइड पे, अपने कोचिंग नोट्स पे, लेकिन ये गलत है। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले एक ऑर्डर फिक्स करना है, उस ऑर्डर के थ्रू है ना हमें पढ़ाई करनी है। तो देखो सबसे पहले मेरा जो ऑर्डर रहता है उसमें है ना, मैं क्या करता था, जब मैं खुद स्कूलिंग टाइम में था तो वहां पे मैं करता था सबसे पहले एनसीईआरटी। इट्स माय ऑर्डर का सबसे पहला स्टेप बोल सकते हो तुम। ठीक है, तो सबसे पहले करनी है एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में तुम्हें करना है एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और उसकी एक्सरसाइजेस। तीसरा हमें करना है, हमारे पास में जो भी गाइड्स, कोचिंग मटेरियल पढ़ा है उसमें से बेसिक से लेकर मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चंस करने हैं। बेसिक बोले तो छोटे मोटे फॉर्मूला बेस सीधे डायरेक्ट पूछे हुए सॉल्व एग्जांपल्स करने हैं। उसके बाद में हमें करना है क्या, थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, देन तुम जाओ ना एडवांस प्रॉब्लम्स पे। तो इस तरह से ऑर्डर रहेगा, एनसीईआरटी देन एनसीईआरटी एग्जांपल एक्सरसाइज, उसके बाद में आता है हमारे पास में बेसिक टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस। ये सब होने के बाद में एडवांस पे पहुंचने के बाद में तुम्हें करना है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यू सीरीज मस्ट होती है किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए, क्योंकि हमें वहां से क्या मिलता है, एक आइडिया मिलता है। ठीक है, ये आइडिया हमें देता है कि हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। तो ये ऑर्डर आप सबका होना चाहिए अगर तुम्हें है ना वहां पे क्या करना है, पढ़ा हुआ चैप्टर समझना अच्छे से। ठीक है, पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट तुम्हें अच्छे से समझना है। तो
चैप्टर टफ है या फिर चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि खुद के सेल्फ एस्टीम को डाउन कर लो, ठीक है। तुम्हारा मोटिवेशन कोई एक चैप्टर डिसाइड नहीं कर सकता, वो डिफाइन कर भी नहीं सकता है कि तुम्हारा है ना एग्जाम में क्रैक हुआ ही नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें है ना वहां पे क्या करना है, खुद को एंजाइटी और डिप्रेशन से घेर लेना है। अगर एक चैप्टर समझ में नहीं आ रहा तो क्या करोगे तुम, मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक तो सबसे बढ़िया ब्रेक लो, ठीक है। माइंड क्या होता है, हमेशा कभी कभी फैटिक हो जाता है, तो हमें उसके लिए ब्रेक तो चाहिए। तो सबसे बढ़िया ब्रेक लो, घूम के आओ कहीं पे, फ्रेशन अप करो माइंड को, ठीक है। ब्रेक, दोस्तों से मिल के आओ, पेरेंट्स से मिलो, बैठो, बातें करो। जैसे ही माइंड फ्रेश हो देन उसके बाद में जाओ वापस स्टडी करने के लिए, ठीक है। कभी ना कभी तो चैप्टर टूटेगा ना तुम्हारा, और कभी ना कभी तो वो चैप्टर समझ में आएगा। ऐसा तो है नहीं जिंदगी भर समझ में नहीं आएगा। और अगर नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, उसमें जो टॉपिक्स तुम्हें समझ आते हैं वो टॉपिक्स पढ़ लो बस। तो यहाँ से तुम्हारा चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक बात और है, कंफ्यूजन को जो है वो हमेशा क्या करो, रखो। अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे को कहीं ना कहीं पे पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते उनको क्या कंफ्यूजन, वो बिल्कुल ध्यान भी नहीं देते। होगा, नहीं आ रहा समझ में, कोई बात नहीं। लेकिन अगर तुम्हें कंफ्यूज हो रहे हो तो इसका मतलब अच्छी बात है ना, तुम्हारा सेल्फ एस्टीम गिर रहा है तो तुम उससे फाइट लाइक अ वॉरियर, राइट, वॉरियर की जैसे फाइट करना सीख रहे हो तुम, ठीक है। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जो बच्चा है ना इस चीज को है ना लेता है कि भाई सब मुझे समझ में नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा है, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश करने जो बच्चे कर रहे होते हैं ना, वो तरह के बच्चे जो होते हैं बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, ठीक है। तो प्लीज कोशिश करते रहो, कंफ्यूजन को एक्सेप्ट करो और फाइट लाइक अ वॉरियर। मैं भी जब मेरी क्लास 11-12 में था तो एक टाइम पे मैं कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जिसमें बहुत ही कंफ्यूज होता था। लाइक मेरे को एसएचएम का भी समझ में नहीं आया, ऑसिलेशन और वेव्स उस समय समझ में बिल्कुल भी नहीं आया था। और सिस्टम ऑफ पार्टिकल हमारा एक ऐसा चैप्टर है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के कह सकते हो फ्री बॉडी डायग्राम वाले क्वेश्चन मुझसे होते नहीं थे बिल्कुल भी, ठीक है। और थर्मोडायनामिक और थर्मल प्रॉपर्टीज के एंट्रोपी टाइप के क्वेश्चंस ये तो बिल्कुल भी नहीं बनते थे। तो मैं क्या करता था वहां पे, मेरे को किसी सर ने बताया था कि ये ना बच्चा ये करो, आप एक ऑर्डर फॉलो करो। जो मैंने अभी आपको मैंने जो टिप्स दी ना, मैंने ये टिप्स कहीं ना कहीं से ली है, ये मेरे सालों के एक्सपीरियंस से आया है, ठीक है। तो तुम पहले तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करके एनसीईआरटी पे जाओ। एनसीईआरटी पे जाने के बाद में बेसिक लो, बेसिक के बाद में ना मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, देन एडवांस प्रॉब्लम्स, फिर पीवाईक्यू करो, प्रैक्टिस करो। कोई चीज याद नहीं हो रही तो उसको 10 बार समझो, 10 बार पढ़ो, तब कहीं जाके तुम्हारे है ना कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैं खुद आज फिजिक्स टीचर हूँ, जबकि मुझे 11th और 12th में फिजिक्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी। मैं बहुत ही वीक था। हाँ, मेरे परसेंटेज अच्छे बन गए थे, पता नहीं कैसे, बट स्टिल मैं उस समय वीक था। लेकिन मैंने धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग किया, ठीक है। मैंने लेक्चर्स अटेंड किए, मैंने बहुत सी जगहों से पढ़ा है, बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर्स से पढ़ा है, ठीक है। मैंने मास्टर्स करी, उसके बाद में फिजिक्स में मास्टर्स करी है। यू कांट बिलीव कि जिसको फिजिक्स पसंद नहीं उसने मास्टर्स करी फिजिक्स में। तो सीधी सी बात है ना, आप एक चीज को बार बार फॉलो करो, तुम्हें वो चीज पसंद आने लग जाएगी। और फाइनल बात यही है कि कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा तो उसको कैसे ना कैसे तोड़ो, जोड़ो, मरोड़ो। उसके बाद में तुम्हें उसके अंदर से वो कॉन्सेप्ट जो तुम्हें समझ में आ रहा है वो उसका पढ़ लो। मतलब एक चैप्टर नहीं आ रहा है तो 40% 50% तो पढ़ो। ऐसा तो नहीं है सारे टॉपिक समझ में नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। तो बस ये सारे मेरे जो पॉइंट्स थे मैं तुम्हें बस इतना ही बताना चाह रहा था। तो कैसी लगी वीडियो आप जरूर बताइएगा, ठीक है। आपके लिए ऐसी वीडियोस मैं लेके आऊंगा ताकि आपके सारे कंफ्यूजन्स क्लियर होते रहें। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि तुम्हें कौन सा चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं फटाफट उसके लिए एक सीरीज लेके आऊंगा और अच्छे से तुम्हारे लिए वो चैप्टर्स के 1 शॉट्स भी बनाऊंगा, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस हम मिलके करेंगे, ठीक है जी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करिएगा कि चैप्टर कौन सा पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।